जय हिंद क्लास। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे। उस टॉपिक का नाम है भीम। ठीक है, तो हम लोग बहुत आसान भाषा में समझेंगे, बहुत सरल भाषा में समझेंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आप लोग कई होता है डर होता है क्लास में, क्या मैथ्स में हम लोग थोड़ा सा नहीं समझ पाते, तो हम लोग को ऐसा नहीं होगा। हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं भीम होता क्या है। ठीक है, तो देखिए भीम, आप लोग रोटी देखे होंगे तो रोटी क्या करते हैं, आपका मम्मी जो होगी, मम्मी क्या करती है, दो भाई हो या फिर दो बहन है या एक दूसरे में बांटना है तो बीचों बीच में क्या करती है, वो टुकड़ा करती है। ठीक है, कोई भी रोटी उसको हम लोग क्या करती है, वो बीचों बीच में एक टुकड़ा करती है। मतलब ये एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा यहाँ, एक हिस्सा आपको मिल जाता है, एक हिस्सा ये जो आपके साथ रहते हैं उनको मिल जाता है। ठीक है, तो याद रखिए ये जो सर्कल होता है, एक रोटी होता है, वो क्या होता है, एक। कभी भी याद रखिएगा भीम में कोई चीज होता है वो एक से स्टार्ट होता है ना, मतलब एक रोटी को हम लोग बांटेंगे, एक क्या बांटते हैं, या फिर एक ब्रेड को बांटते हैं, कुछ भी बांटेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं भीम में ये क्या आ गया, एक। चलिए अब बताइए इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये एक क्या है, हमारा रोटी है, तो हम लोग जितना भाग में बांटते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो एक पूरा रोटी को हम लोग कितना भाग में बांटे, एक और एक दो, तो मतलब ये क्या हो गया, रोटी का 1/2 भाग एक आदमी को मिलेगा, 1/2 भाग एक आदमी को मिलेगा। ठीक है, मतलब ये चीज हम लोगों को जानना है भीम क्या करती है। तो भीम जो है सो हम लोग किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को एक समान अमाउंट में, मतलब वो बराबर हिस्सा में क्या करती है, बांटती है। ठीक है, तो मतलब देखिए इस वाले में एक हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। ये देखिए अभी तो क्या है, टोटल एक था। ठीक है, अभी क्या हो गया, 1/2 भाग हो गया है, लेकिन एक भाग हम लोग यहां से कर देंगे। अब क्या हो गया, एक भाग, दो भाग और एक ये 3 भाग, तो ये हो गया हमारा 3 भाग। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पे एक भाग और कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। मतलब ये टोटल संपूर्ण एक क्या था, एक कोई वस्तु होगा या एक रोटी मान के चलो। ठीक है, जिसको हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, 4 भागों में। ठीक है ना, तो मतलब क्या करता है भीम, हम लोग किसी भी चीज को इक्वल पार्ट्स में हमको बांटने में मदद करता है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इसी के साथ थोड़ा सा ये समझ में आ गया, इतना ही हम लोग को समझना था। और कभी आप लोग को एग्जाम में पूछेगा कि ये एक सर्कल है या फिर कुछ भी रोटी है, तो इसको एक साइड में क्या करता है, इसको एक हिस्से को रंग देगा, इस वाले हिस्से को पूरा क्या कर देगा, रंग देगा। ठीक है, 1 2 3 भाग है ना, तो ये 3 भाग क्या रंगा हुआ नहीं है, तो कितना भाग रंगा हुआ नहीं है, 1/3 भाग। ठीक है, मतलब क्या है, एक भाग रंगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, कभी बोला कितना भाग रंगा हुआ है, कितना भाग नहीं रंगा हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। तो देखिए ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन, और इसको हम लोग बहुत सरल भाषा में भी देखते हैं। चलिए हम लोग पहले जो किताब का लैंग्वेज है उसको ना देखते हुए हम लोग पहले आसानी से क्या करते हैं, जो अपना मेथड है उसको अपनाते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, बड़ा छोटा और बराबर दिखाना है। जो बड़ा है उसको बड़ा करना है भीम को, जो छोटा है उसको छोटा दिखाना है। देखिए ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब बड़ा होगा उसको हम लोग उस साइड में मुंह को बड़ा कर देंगे। ठीक है, मतलब इधर नुकीला रखेंगे। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, जिस साइड बड़ा होगा उधर हम लोग क्या करेंगे बड़ा मुंह को हम लोग खोल देंगे। ठीक है, मतलब इधर बड़ा है इधर मुंह को खोले, इधर छोटा है इधर क्या करेंगे, उधर नुकीला भाग को दिखाएंगे। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं एक चीज हम लोग क्या ध्यान देंगे। ठीक है, जब हमारा भीम जो है, भीम में जो अंश और हर का डिफरेंस अगर बराबर होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, 3/4 लिए और यहाँ 5/6 लिए। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि अंश और हर में कितना का डिफरेंस है। ठीक है, 3 और 4 इसमें 1 का डिफरेंस है, 5 और 6 इसमें 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस तो सेम हो गया ना, देखना है 2 का डिफरेंस हो सकता है, 3 का। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि बराबर डिफरेंस है, तो हम लोग उसके बाद क्या देखेंगे, जो यहाँ पे अंश है ना, इसमें कौन बड़ा है, मतलब ये बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा बड़ा। ठीक है, अगर ये छोटा पूछेगा तो इसको हम लोग कर देंगे छोटा में। ठीक है, मतलब हम लोग को क्या करना है, अंश और हर में देखना है पहले कि डिफरेंस में कौन कम है, जो कम वाला होगा वो भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसमें अलग अलग डिफरेंस लेते हैं। जिसमें यहाँ क्या लिए, 3/4 ले लिए, यहाँ पे 3/4 ले लिए, यहाँ 5/7 ले लिए। ठीक है, देखो 3 और 4 हो गया, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ क्या है 5 और 7 मतलब 2 का डिफरेंस। ठीक है, तो मतलब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ठीक है, और यदि हम लोग दूसरा मेथड अपनाते हैं तो उसको किताब वाला भी बताएंगे, तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, 7 और 8, इसमें कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। इसमें क्या है, 3 और 5 मतलब इसमें 2 का अंतर है। ठीक है, तो जिसमें कम अंतर हो बड़ा, इसमें कम अंतर है, मतलब क्या करेंगे हम लोग मुंह इधर खोल देंगे। ठीक है, मतलब 7/8 बड़ा है किसका, 3/5 का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखिए क्या होता है, हम लोग ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसलिए हम लोग बहुत आसान भाषा में बहुत जल्दी करने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए क्या है, 12/15, 12 और 15 में कितना का डिफरेंस है,
तो 3 का है यहाँ डिफरेंस। और इसमें कितना का डिफरेंस है, इसमें 5 का। देखिए कम डिफरेंस होने वाला है, ये घटाने के बाद हम लोग को कम इसमें आ रहा है ना, मतलब ये बड़ा हो जाएगा, मतलब 12 बटा क्या करेंगे 15, 11 बटा का 16, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए इसमें क्या है 8 और 9, 8 में 1, 8 और 1 9 का डिफरेंस है। यहाँ कितना का डिफरेंस है 6 और 1 7 का, एक का डिफरेंस मतलब बराबर डिफरेंस। तो क्या बोलना है यहाँ देखना क्या है कि ऊपर हम लोगों को अंश वाला को देखना है, इसमें बड़ा कौन है अंश 8 है, तो मतलब ये बड़ा होगा। 8 बड़ा है 6, देखिए 8 बड़ा है ऑब्वियस है, तो हम लोग मुंह किधर खोलेंगे 8 की ओर, तो मतलब 8 बटा का 9, ये बड़ा है किसका 6 बटा का 7 का। देखिए बहुत जल्दी बन गया ना। चलिए किसी एक को हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग किताब का नॉलेज जो मिला है उसके अनुसार बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी हम लोग का ये क्या हो गया, ये बनाने के लिए इसी तरह किए थे, बाकी बात हम लोग को ये ही आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन एक हम लोग किताब के लैंग्वेज को देखते हैं। देखिए इसमें क्या करना रहता है 7 बटा का 8 है, और क्या दिया है वो है यहाँ पे 3 बटा का 5 है, ठीक है। तो पहले इन दोनों में से एलसीएम निकालना पड़ता है, तो 8 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 40, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 8 और 5 का लस बराबर क्या है हो गया 8 गुने 5 बराबर में कितना हो गया हम लोगों का 40, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए नीचे ऊपर सेम, मतलब नीचे हर सबको क्या करना पड़ेगा हम लोग को 40 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग 7 बटा 8, यहाँ पे गुना लिख देते हैं। 40 बनाने के लिए 8 कितना से गुना करेंगे 5 से, तो ऊपर भी हम लोग 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 7 बचे का 35, 8 बचे का 40। उसी तरह से यहाँ दूसरा क्या था 3 बटा का 5। अब यहाँ करेंगे 3 गुने, और यहाँ पे क्या है 5 गुने। 5 को 40 बनाने के लिए हम लोग 8 से गुना करेंगे, 8 पे 40, तो ऊपर भी 8 से गुना करेंगे, तो 8 3 24 हो गया, और यहाँ क्या हो गया 25, ठीक है 40, ठीक है। अब बताइए ऊपर वाले को देखिए नीचे सेम है, तो ऊपर ऊपर कंपेयर करेंगे। 35 बड़ा है 24, तो 35 बड़ा है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 7, 35 बटा 40 बड़ा है किसका 24 बटा 40 का, ठीक है। तो इसको क्या लिखे थे 35 बटा 40 का, तो 7 बटा का 8 है, और ये बड़ा किसका है हम लोग लिखे थे 3 बटा 5 का। देखिए हम लोग को इतना तामझाम करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग को उतना टाइम होता है क्या नहीं, बस इसमें सिर्फ पूछा बड़ा कौन है छोटा कौन है उसको दिखाना है। तो बस हम लोग ये सेम मेथड को अपनाएंगे। क्या करेंगे दोनों का डिफरेंस देखेंगे, जो छोटा डिफरेंस होगा वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या करना है देखिए इन दोनों में से डिफरेंस लिए हम लोग, यहाँ एक डिफरेंस हुआ यहाँ क्या हो 2, तो मतलब पहले एक डिफरेंस वाला को देखना है, ठीक है। तो एक डिफरेंस वाला को पहले लेंगे, अभी दो एक डिफरेंस का आ गया, दोनों सेम डिफरेंस वाला यहाँ एक आया था ना, तो इसमें क्या किए हम लोग जो ऊपर अंश बड़ा होगा उसको हम लोग बड़ा करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग का हुआ समाप्त। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में और अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अब इसको देखते हैं, इसमें क्या बोला निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में। देखिए आरोही मीन्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा को लेते हैं, उसके बाद उससे बड़ा को, उससे बड़ा को, ठीक है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं। क्या करते हैं आरोही मीन्स बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है ना। मतलब हम लोग क्या करते हैं पहले छोटा लिए, उसके बाद एक फिर से उससे बड़ा हम लोग क्या करते हैं धीरे धीरे स्टेप को बढ़ाते जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आरोही क्रम में। देखिए हम लोग उस सेम ट्रिक को लगाएंगे, ठीक है ना, इसमें और कुछ भी नहीं करना है। क्या करेंगे हम लोग दोनों में हल देखेंगे, ठीक है, हल लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग अंतर देखेंगे। देखिए 2 और 5 में अंतर क्या है 3 का अंतर है, ठीक है। 3 और 4 में क्या है 1 का अंतर है। 7 और 9 में कितना का अंतर है 2 का अंतर है। 5 और 12 में क्या कितना का अंतर है 7 और 5 12 का अंतर है। 8 और 11 में कितना का अंतर है 3 का अंतर है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करना है, सबसे छोटा कौन होगा जिसमें सबसे ज्यादा अंतर होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन हो गया हमारा 5 बटा का 12, ठीक है। उसके बाद इससे बड़ा कौन होगा, देखिए इससे छोटा कौन है, देखिए 3 है, ठीक है। तब इन दोनों में से किसको लेंगे हम लोग, तो इससे बड़ा कौन होगा, देखिए इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है, तो छोटा कौन है ये है, तो हम लोग 2 बटा का क्या लिखेंगे 5, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग जब दोनों बराबर होता है डिफरेंस, तो हम लोग ऊपर वाला को छोटा बड़ा जो रहता है उसके अनुसार हम लोग करते हैं। अब इससे बड़ा कौन है, देखिए हम लोग 8 बटा का 11। अब ये 3 वाला समाप्त हो गया, उसके बाद कौन आएगा 2 वाला, तो 7 बटा का 9, और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा देखिए 3 बटा का 4, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। देखिए आप लोग बुक का आंसर में नहीं जाइएगा, क्योंकि वो बहुत ऐसे हैं जिसमें से आपको आंसर ही नहीं मिलेगा, कुछ क्वेश्चन कुछ और आंसर किसी और के बारे में दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया सही हो गया। अब इसमें देखते हैं क्या है अंतर, इसमें देखते हैं 7 और 10 में कितना का अंतर है, तो 3 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है 5 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है 8 में 3 जाएगा कितना बचेगा 5 है, ठीक है। इसमें कितना का अंतर है 5 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है 1 का। सबसे बड़ा कौन हो गया, देखिए ये हो गया,
ठीक है, और उससे छोटा कौन है ये, लेकिन ये देखिए तीनों का 5-5 का अंतर है, तो इसमें सबसे छोटा कौन होगा जिसमें ऊपर का मान छोटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2/7, ये छोटा हो गया। लेकिन इससे बड़ा कौन है 3/8, इससे बड़ा कौन हो जाएगा 4/9। अब इससे बड़ा कौन है, तो इससे कम अंतर कौन है 7/10, ठीक है, 7/10 अंतर बोल, लेकिन इससे बड़ा कौन है सबसे कम अंतर जिसमें वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रहेगा तो हम लोग के लिए बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या है बुक में किसी और तरह से बताया हुआ, मतलब इस सब का एलसीएम लो, सबको एक जैसा करो, एलसीएम लेने के बाद हर वो सबको एक जैसा करना है, ठीक है। उसके बाद सबको क्या करना है डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो चलिए किसी एक को हम लोग बता देंगे इसमें से, ठीक है। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। इन दोनों में से अंतर देखिए, इसमें क्या बोला अवरोही, मतलब सबसे पहले बड़ा को लिखना है, उसके बाद उससे छोटा को, ठीक है। मतलब क्या करना है घटते हुए क्रम में इसको लिखना है, ठीक है ना। तो क्या लिखना है देखिए, निम्नलिखित भीनों को अवरोही क्रम में। तो इसको सबसे आसान क्या देखना है, इन दोनों में से डिफरेंस देखिए कितना का है 1 का है, इन दोनों में से कितना का डिफरेंस है 2 का, अंतर करना है ना। इसमें कितना का अंतर है तो 2 का है, इसमें कितना का अंतर है 2 का, इसमें कितना का अंतर है देखिए 7 का। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा कौन होगा जिसमें अंतर कम होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें से सबसे बड़ा कौन होगा जिसमें अंतर कम होगा, सबसे बड़ा कौन हो गया ये हो गया। अब इसमें हम लोग को क्या करना है घटते हुए क्रम में लिखना है, मतलब सबसे पहले बड़ा को रखेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग इससे बड़ा, सॉरी ये क्या है हम लोग का सबसे बड़ा है। अब इससे छोटा कौन होगा देखिए, इसमें से अंतर देखिए, इसमें से छोटा अंतर कौन है 2 वाला है। अब हम लोग डिसाइड करने के लिए क्या किए थे, यदि भिन्न में छोटा डिसाइड हम लोग कैसे करते हैं, तो अंश के, अब जब हमारा डिफरेंस सेम होता है तो अंश की मदद लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें से बड़ा कौन है देखिए 17, 19 या 13, सॉरी 3, तो 17 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 17/19। अब इससे क्या है, इससे छोटा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/15, ठीक है। अब इससे छोटा कौन हो जाएगा, ये है 3/5, ठीक है। लेकिन सबसे छोटा कौन हो जाएगा देखिए, जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो 4/11, ये देखिए सबसे हो गया ना। बहुत आसान भाषा में हम लोग यदि बुक के भाषा में पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा छूट भी सकता है, लेकिन देखिए हम लोग सेकंडों में इसको क्या किए हैं हल कर लिए, ठीक है। अब सेम चीज इसमें करेंगे, इसमें भी अंतर देखते हैं, ठीक है। इसमें कितना का अंतर है 4 का अंतर, इसमें कितना का अंतर है 5 का अंतर, इसमें कितना का अंतर है 3 का, इसमें कितना का अंतर है देखिए 2 का, इसमें कितना का अंतर है 2 का, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, जो सबसे कम अंतर वाला को पहले लिखेंगे क्योंकि वो बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें से देखते सबसे कम अंतर कौन है 2 है, लेकिन इन दोनों में से बड़ा कौन है बताइए। तो जिसका अंश वाला मान जो बड़ा होता है, मतलब क्या है बड़ा हमारा 11/13, ठीक है। अब इससे छोटा कौन है, तो ये हो गया हमारा 5/7, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या आया है 5, 4 या 3, तो देखिए इसमें से जिसमें अंतर कम वो बड़ा, तो मतलब अभी 3 को लेंगे हम लोग, तो ये हो गया हमारा 1/4। अब इससे बड़ा कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो 7 क्या है हमारा 11। अब ये लास्ट वाला कौन है, जो सबसे ज्यादा अंतर वाला है वो सबसे छोटा होगा, तो ये 8/13 हो गया, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या किए, इसको सेकंडों में निकाल लिए है ना, इसी का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को बुक वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसको भी बता देंगे। लेकिन हमको नहीं लगता है कि आप लोग को बुक का लैंग्वेज पे जाने की जरूरत है, ठीक है ना। हम लोग इसी जो भी हम बताएं इसको अप्लाई करने के बाद हम लोग को सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो हम लोग बुक को पढ़ने से कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।